हेलो डियर लर्नर्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम अपने प्रोनाउन की सीरीज़ में चल रहे हैं, सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन के ही पॉइंट को। और उसी पर्सनल प्रोनाउन में जो बच्चे हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा हुआ था, और लास्ट क्लास में जो पॉइंट पढ़ाया था आपको, वो मैंने आपको पजेसिव केस के बारे में पढ़ा रहा था कि आखिर हमें कब कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना होगा, राइट। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे पढ़ाई में। आपके पास जो भी मेरे वीडियोस पहुँच रहे हैं, मैं चाहूँगा जो भी नए बच्चे हैं वो स्टार्टिंग से देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ पाएगा, ठीक है। आप जो भी पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर ध्यान दीजिएगा बच्चे, ओके। चलिए, तो आज मैं फिर से आपके सामने प्रोनाउन का ही एक छोटा सा पॉइंट है जो छूट गया था अपना, तो उसी को मैं आज पूरा करा देता हूँ। आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वो प्रोनाउन से लेकर एक क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाता है, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो क्वेश्चन आता है ना, कई बार वो क्वेश्चन हमारा आता है ऑर्डर को लेकर, यानी कि किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपके जो पर्सनल प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो या दो से अधिक पर्सन के प्रोनाउन किसी एक ही सेंटेंस में अगर यूज होते हैं तो आखिर उनका सीक्वेंस क्या होगा। पहले हम फर्स्ट पर्सन को यूज करें, फिर सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड को, या पहले थर्ड को, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट को, यानी कि उनका जो सीक्वेंस होगा, ऑर्डर होगा, आखिर वो ऑर्डर क्या रहना चाहिए। तो उसी बातचीत को लेकर मैं आपके सामने आज हूँ, यानी कि ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, या मैं कहूँ सीक्वेंस क्या होना चाहिए उनका। तो देखो, ज़्यादातर सभी बच्चे जानते होंगे, 2 से 31, 123 ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ रखा होगा। तो वही मैं आपके सामने उसी से लेकर कुछ बातें आपके सामने करूँगा, ओके बेटा। देखो, तो अगर प्रोनाउन के ऑर्डर की आप बात करते हैं तो ये जो प्रोनाउन का ऑर्डर होता है ये 2 तरीके से हमारे सामने निकल कर आता है। क्योंकि देखो, जो भी हम बातचीत करते हैं, जो भी लोगों से या जो भी हमारी बातचीत होती है, उसके 2 तरीके के अर्थ निकल कर आ सकते हैं हमारे सामने। मैंने क्या कहा बेटा, उसके जो अर्थ होते हैं वो कैसे निकल सकते हैं, 2 हो सकते हैं। या जो भी एक्ट हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हमारे द्वारा की जाती हैं, वो या तो अच्छी हो सकती हैं या वो बुरी हो सकती हैं। यानी कि ये जो मैंने समझाया, वो जो एक्ट हम करेंगे वो या तो अपने आप में गुड एक्ट हो सकता है, या फिर वो अपने आप में बैड एक्ट हो सकता है, या इसी बात को मैं कह सकता हूँ गुड सेंस या बैड सेंस, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि लोग, हमारे माँ बाप, बुजुर्ग, पूर्वज जो हैं, वो हमें ये समझाते आ रहे हैं कि जब भी बेटा कोई भी अच्छा काम करो, कोई भी गलत बात, कोई भी अच्छा काम आप करते हैं, तो अपनी तारीफ कभी भी अपने मुंह से या अपने तारीफ पहले नहीं करनी चाहिए। ये एक सम्मान, एक रेस्पेक्ट, एक मोरालिटी की बात होती है। मोरालिटी की बात होती है कि हमें अगर कोई अच्छा काम है तो सामने वाले व्यक्ति को पहले प्रमोट करना चाहिए, उसके बाद अपना नाम लेना चाहिए। और वहीं पर अगर कोई भी गलत बात है, कोई भी गलत काम आपने किया है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को ना फंसाकर आप पहले खुद को आगे लेकर आइए कि कोई भी गलती है तो जस्ट बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और आप अपना नाम पहले लेकर आइएगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी गलती हो, घर पे बात होती है, कोई भी किसी पापा के जेब से किसी ने पैसे मार दिए, है ना, तो पूछते हैं पापा, हाँ भाई सुरेश, तूने चुराए थे पैसे? तो भले ही हमने चुराए, हम कहते हैं नहीं पापा मैंने नहीं चुराए। मतलब छोटे भाई बहन जो भी होते हैं उन्हें हम, या बड़े भाई बहन जो भी होते हैं उन्हें हम, बस वो आ जाते हैं हमारे लिपे में, है ना, उन पर डांट पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम जो बातचीत करने वाले हैं कि जो भी एक्ट हम करते हैं वो या तो गुड एक्ट हो सकता है, या फिर कैसा एक्ट हो सकता है बेटा, बैड एक्ट। बात समझ में आई? तो यहां से हमारी एक चीज तैयार होती है आउट ऑफ रेस्पेक्ट को लेकर कि अगर हम गुड एक्ट की बात करते हैं, यानी कोई भी अच्छा काम है, तो हमें किसकी बढ़ाई पहले करनी है, सामने वाले व्यक्ति की। सामने वाले व्यक्ति को कहने का मतलब हुआ कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है, यानी सेकंड पर्सन जो भी है, हम उसको बारे में पहले बात करेंगे। फिर कोई और भी अगर होता है तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद खुद का नाम सबसे बाद में लेकर आएंगे। इस बात को कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि पहले हम सेकंड पर्सन को यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को यूज करेंगे, फिर हम फर्स्ट पर्सन को यूज करेंगे। वहीं पर अगर जो एक्ट है आपका वो बैड एक्ट होता है,
यानी कि कोई भी काम है जिस सेंटेंस के अंदर किसी भी नेगेटिव सेंस की बात की जा रही है, बैड एक्ट कहूं मैं या कह सकता हूं इस बात को क्या, कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस का सेंस जो है वो कैसा सेंस आता है बेटा, नेगेटिव सेंस अगर है किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंस अगर आता है तो ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को पहले सामने लेकर आइए कि हाँ ये गलत काम के लिए या जो भी गलती हुई है, जो भी लॉस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं। तो मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन, फिर यू यानी सेकंड पर्सन, उसके बाद ही सी इट ते जो भी है या किसी का नाम यानी थर्ड पर्सन यानी 123। तो ये दो सीक्वेंस हमारे सामने निकल कर आते हैं। दोबारा से समझते हैं हम, अगर किसी भी सेंटेंस का जो सेंस है वो पॉजिटिव सेंस होता है यानी गुड एक्ट की बात की जाती है तो हम पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर सेंटेंस में बैड एक्ट यानी नेगेटिव सेंस की बात की जाती है तो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन का हम यूज करते हैं। साथ ही साथ एक बात और यहां पर ध्यान में रखनी होगी, अगर कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट यानी जितने भी प्रोनाउन यूज किए गए हैं, मैंने कहा बेटा कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस के अंदर जो भी प्रोनाउन हमने यूज किए हैं, अगर वो सारे के सारे प्रोनाउन अपने आप में प्लूरल होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, प्लूरल प्रोनाउन अगर यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में भी जो आपका सेंटेंस का सीक्वेंस होगा प्रोनाउन का वो भी 1 2 3 यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होगा। यानी कि इफ ऑल द प्रोनाउंस आर प्लूरल या ऑल द गिवन प्रोनाउंस इन द सेंटेंस आर प्लूरल, यानी सेंटेंस के अंदर जो भी दिए हुए प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी हैं, वो अगर प्लूरल हैं तो भी आप पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन को यूज करेंगे। बात समझ में आई यहां तक बेटा? चलिए, तो एक बार इस बात को आप नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा आगे डिटेल में कि आखिर ये और क्या बातचीत हो सकती है इससे रिलेटेड हमारी। ओके बेटा, तो एक बार इसे लिखिएगा और फिर आगे चीज़ों को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि हमेशा ही किसी भी चीज़ को कितना भी आप पढ़ें बिना एग्जाम्पल की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ओके, चलिए लिखिए इसे। होप आपने लिखा होगा बेटा। चलिए, तो आगे इस चीज़ को आगे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं और इनमें कुछ और भी वेरिएबल, कुछ और भी वैरायटी इसमें हो सकती हैं, उन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ और उन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे आप यहाँ से। ओके बेटा, चलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, गेट रेडी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये सीक्वेंस को लेकर ही है, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के ही क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को पहले आंसर लगाइए, ठीक है बेटा? आप अपने आंसर पहले मार्क कीजिए कि क्या आपके आंसर्स हैं, उसके बाद मेरे आंसर्स को देखिएगा। चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग नहीं, पहले आंसर्स अपने लगाइएगा, ठीक है बेटा? तो मैं पहले मैं वीडियो को रोककर आराम से इनके आंसर लगाइए और मैं आपको आंसर बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस कराने से पहले मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक्ट किया जा रहा है बेटा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, और अगर नेगेटिव है तो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। एक नई बात और हमने आज पढ़ी थी, वो क्या थी कि अगर सेंटेंस के अंदर दिए हुए सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं, कैसे हैं बेटा? प्लूरल हैं। अगर सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं तो भी आप पहले फर्स्ट पर्सन को, फिर सेकंड पर्सन को और फिर थर्ड पर्सन को यूज करेंगे। चलिए इसी बातचीत को आगे समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द टीचर स्कोल्डेड, टीचर ने स्कोल्ड किया, ठीक है? अगर टीचर ने किसी को स्कोल्ड किया है तो ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? नहीं, कुछ बच्चे ये मत सोचना कि टीचर डांट रहा है तो गलत क्या है इसमें, अच्छी बात है ये तो। बेटा नहीं, टीचर ने डांटा क्यों? टीचर ने डांटा होगा, कुछ ना कुछ तो आपने गलत किया होगा तभी तो डांटा। तो यानी कि सेंटेंस में टीचर ने स्कोल्ड किया है तो सेंस इससे हमारी समझ में आता है कि ये अपने आप में कैसा सेंस हुआ बेटा? नेगेटिव। कैसा सेंस हुआ बेटा? नेगेटिव सेंस हुआ। अगर बात नेगेटिव सेंस की जाएगी तो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड और उसके बाद थर्ड। अगर पहले फर्स्ट पर्सन आने वाला है तो इस हिसाब से आपने पहले किसे रखा बेटा? यू, और आई को हटाकर पहले क्या आएगा बेटा? आई, उसके बाद यू। सेंटेंस करेक्ट हो गया? नहीं, कुछ बच्चे कुछ और कहना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ बात पड़ी थी बेटा, याद है? वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद
आप जगह बिल्कुल जागते हो बेटा, सो नहीं, बट चीजों को ध्यान रखा करो। तो ये सेंटेंस में लिखी हुई हमारी क्या हुई बेटा, वर्ब, और वर्ब के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो यहां पर आई नहीं बेटा, क्या करेंगे, मी, और यू अपने आप में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस में सेम रहता है, तो फिलहाल वहां ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। ओके, सेकंड सेंटेंस समझते हैं हम बेटा, इट इज मी एंड हिम हु वर अरेस्टेड, यानी अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया है, तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी होगी, कुछ ना कुछ गलत बात की होगी, तभी तो अरेस्ट किया गया। ऐसा थोड़ी है कि आपने किसी की जान बचा ली, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। अब ये मत कहना सर मूवीज में ऐसा हो जाता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग, बेटा वो मूवीज हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ। ओके, तो यहां पर अगर सेंटेंस में समझे, इट इज मी या एंड हिम हु वर अरेस्टेड, अरेस्ट किए गए तो नेगेटिव सेंस रहा होगा, अगर नेगेटिव सेंस रहा तो 1 2 3 यानी पहले फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड। अगर ऐसी बात है तो फिर यहां पर देखते हैं, यहां पर पहले अगर हमने देखा तो पहले फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, बात तो अपने आप में सही है, बात तो अपने आप में सही है। लेकिन कुछ साल पहले, क्या कहा मैंने, कुछ समय पहले हमने कुछ बात पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट के बारे में, याद है? कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने बात पढ़ी थी कि अगर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी करेगा तो सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। एक सेंटेंस याद दिलाता हूं, इट इज आई या इट इज मी, क्या कहा, इट इज आई करेक्ट होता है। अगर इट इज आई करेक्ट होता है तो इस हिसाब से अगर हमने देखें तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, मी नहीं आई। अगर आई करेंगे तो ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करेगा, तो हिम नहीं ही, क्योंकि ये दोनों के दोनों यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। ये इस यहां पर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है, दोनों सब्जेक्ट हैं ये, इसी वजह से वो भी प्लूरल लिखी हुई है बेटा। तो इट इज आई एंड ही हु वर अरेस्टेड, बात क्लियर हुई यहां तक? ओके, थर्ड सेंटेंस को देखिएगा बेटा, रवि यू एंड आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, हम तीनों लोग पिछली साल दिल्ली गए थे। भाई दिल्ली गए तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं, दिल्ली जाना कोई गलत बात तो है नहीं, पॉजिटिव हुआ। अगर पॉजिटिव सेंस हुआ तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर ऐसा होगा तो सेंटेंस दिखा हुआ है जो आपके सामने एकदम इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट हुआ तो फिर क्या करेक्ट करेंगे बेटा, क्या आएगा पहले बेटा, यू, है ना, पहले क्या आएगा, यू, फिर रवि एंड आई, यू, रवि एंड आई, यानी कि 2 3 1, यानी पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। बात समझ में आई बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, यू एंड ही हैव ऑलवेज केप्ट अवर या देयर प्रॉमिस। यहां से बातचीत थोड़ी सी बदल रही है, आंसर लगाकर देखिए बेटा क्या होगा। तब तक मैं इन सेंटेंस को इरेज करता हूं, आंसर मार्क कीजिएगा। अपना वादा पूरा किया है, अपना प्रॉमिस निभाया है, तो प्रॉमिस निभाना गलत बात है कि अच्छी बात है? हैं भाई, वादा तो तोड़ना गलत बात है, चाहे वो वादा किसी से भी किया हो। अगर वादा किया है तो निभाना चाहिए, है ना? कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। चलिए सेंटेंस को समझने की कोशिश करें अगर हम, तो एक बात समझ में आती है यहां से हमारे में कि सेंटेंस में जो प्रॉब्लम है वो कुछ और है। यू एंड ही, सेंटेंस तो पॉजिटिव है अपने आप में, पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है, तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन होता तो आता, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहां पर जो बातचीत है वो कुछ और ये है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे 2 या 2 से अधिक पर्सन के प्रोनाउन हैं, उसके बाद अगर हमें कोई दूसरा प्रोनाउन यूज करना पड़े तो वो किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे? तो इसी बात को, इसी कंफ्यूजन को समझते हैं हम यहां से। देखिए अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो सेंटेंस में बेसिकली 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, मैंने कहा 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और अगर वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के हैं, किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन हैं जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस में आने वाला जो भी प्रोनाउन आप यूज करेंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में यूज करें, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करें, चाहे पजेसिव केस का यूज करें, चाहे रिफ्लेक्सिव केस का यूज करें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें, चाहे पजेसिव केस का जो दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन आर्स वाला वो यूज करें, वो हमेशा हमें फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा अगर उसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन शामिल है
तो, और अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन शामिल नहीं है, सेंटेंस के सब्जेक्ट में सिर्फ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे, तो फिर आप सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को यूज करेंगे। ये मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में समझा दूंगा जो लिख रहा हूं अभी, योर सेल्फ्स एंड योर सेल्फ्स जो भी है, ठीक है। और अगर फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, थर्ड पर्सन के ही दो या दो से अधिक प्रोनाउन है, तो फिर आप दे या देम या जरूरत के अनुसार देयर का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए ये जो पहले मैंने लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहां से मान लीजिए अगर सेकंड पर्सन नहीं है, फिर क्या यूज करोगे? फिर भी वी, अस या अवर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन शामिल है, फर्स्ट पर्सन इसमें इंक्लूड है। और मान लीजिए अगर यहां पर मान लीजिए थर्ड पर्सन भी नहीं है, तो भी यही रहेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। यहां पर ये जो लिखे हुए हैं, यहां से मान लो थर्ड पर्सन हटा दो तो भी वही रहेगा, सेकंड पर्सन को हटा के अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो फिर हमारे वी, अस या अवर आ जाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। ओके, यानी बातचीत को समझते हैं ढंग से कि अगर फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है, सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन शामिल है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग वी, अस, अवर जो भी जरूरत होगी यूज करेंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं है, तो फिर थर्ड बचा बेचारा, उसी के अकॉर्डिंग यूज करना होगा, ठीक है। अगर ये बात है तो सेंटेंस को समझते हैं। इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन इंक्लूड है, फर्स्ट पर्सन है नहीं, लेकिन सेकंड पर्सन है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर इसमें फर्स्ट पर्सन और होता, अगर इसमें फर्स्ट पर्सन यानी कि सेंटेंस के अंदर यू, ही एंड आई लिखा होता, तो आंसर हमारा आर हो जाता, लेकिन इसमें कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, इसी वजह से ये दोनों के दोनों कैसे हो गए बेटा, इनकरेक्ट। क्योंकि अगर सेकंड पर्सन है, अवर तब लगाएंगे हम जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन शामिल हो, जो कि इसमें नहीं है। देयर तब लगाएंगे जब सेंटेंस के अंदर ना तो फर्स्ट हो ना सेकंड हो, सिर्फ थर्ड पर्सन हो, तब दे, देम या देयर आता है, लेकिन इसमें सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन का ही लगाएंगे फिर हम, योर हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा, योर आंसर हो जाएगा सेंटेंस में। इसी बातचीत को समझने के लिए पहले इस सेंटेंस को समझिए और इस सेंटेंस को समझिए, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को पहले समझिए, क्या आंसर आएंगे, रवि, यू, रवि एंड आई। अब देखो यहां पर फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है, अगर फर्स्ट पर्सन आपने इंक्लूड कर रखा है यहां पर, तो जो आप आंसर लगाएंगे वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आंसर होगा आपका क्या बेटा, आर। दोबारा समझते हैं, यू के अकॉर्डिंग योर होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पर्सन शामिल होने की वजह से ये सबके सब कौन बन गए, मैं और तुम गर हम, यानी कि अगर मैं हूं तो तुम और जितने भी हैं वो सबके सब मिलकर क्या बन जाते हैं, हम। तो इसीलिए हम फिर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आर यूज कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब ये सारे के सारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं, तो आई के अकॉर्डिंग में माई यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो भी प्लूरल लिखी हुई है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसीलिए आर हो जाएगा। रवि के अकॉर्डिंग हिज होना चाहिए, लेकिन हिज सिंगुलर होता है और सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आर आपका आंसर होगा। ये सारे के सारे आंसर्स हमारे कैसे हुए बेटा, इनकरेक्ट। ओके, इस सेंटेंस को समझते हैं, वी, यू एंड दे हैव डन, क्या होगा आंसर, वी यानी फर्स्ट पर्सन का पर्सन इंक्लूड है, तो आंसर क्या होगा बेटा, आर होगा, ना कि देयर या योर। अब कुछ बच्चों को एक बात ध्यान लगा दूं मैं बेटा, मैंने एक बात समझाई थी स्टार्टिंग में, अगर सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल हो जाएं, यहाँ ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल है, तीनों पर्सन के प्रोनाउन अगर प्लूरल हैं, तो ऑर्डर हमारा जो होता है वो 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन हमारा होता है। ओके बेटा, चलिए अब इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। ये जो सेंटेंस हमने छोड़ दिया था बीच में, आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब देखो बेटा, सेंटेंस में बात की जा रही है किसकी, लॉस के बारे में, तो लॉस होना पॉजिटिव या नेगेटिव, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, किसी चीज का घाटा होता है वो तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंस हुआ, गलत बात होती है, नुकसान हो गया, घाटा हो गया। अगर नेगेटिव सेंस हुआ तो आपका जो सीक्वेंस रहने वाला है वो रहेगा 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। अगर ऐसा रहने वाला है तो देखिए सेंटेंस में क्या बात है, सही है या नहीं है, क्या कहा, बिल्कुल करेक्ट होगा बेटा, क्योंकि सेंटेंस में जो पहले आपने लिख रखा है वो आपने क्या लिख रखा है बेटा, फर्स्ट पर्सन को, फिर सेकंड पर्सन को, उसके बाद थर्ड पर्सन है नहीं। अगर ऐसे लिख रखा है तो फिर वो सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर नेगेटिव सेंस की बात होती है तो आप पहले फर्स्ट पर्सन लिखते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड। चलिए लास्ट सेंटेंस देखिए,
यू सी एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक। मिस्टेक होना यानी गलती होना अच्छी बात है या गलत? हाँ, आई मैं कहूँ सर गलती करना तो अच्छी बात है, गलतियों से ही तो सीखते हैं गलतियों से, लेकिन गलती होना गलत होता है। अगर गलती होना गलत होता है तो नेगेटिव सेंस हुआ। नेगेटिव सेंस होने की वजह से पहले फर्स्ट फिर सेकंड पर्सन आना चाहिए था, फिर थर्ड पर्सन आएगा। तो सेंटेंस में पहले आई, फिर यू एंड सी आंसर होगा हमारा। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये आपके प्रोनाउन के सीक्वेंस को लेकर थोड़ी सी बात थी, जो कई बार यहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो इसको ढंग से पढ़िएगा। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, डाउट होता है तो यू कैन कमेंट और यू कैन सेंड मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एज वेल। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा। मेहनत कीजिए, पढ़िएगा। ओके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों में और लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। ओके, जस्ट टेक केयर, बाय बाय।